Oh my God! Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। आपको नहीं पसंद है मत देखिए। आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है, या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। धुरंधर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, यह इस पूरी इमेज बिल्डिंग मशीनरी पर डायरेक्ट अटैक है जिसे बॉलीवुड ने पाकिस्तान और आईएसआई के लिए सालों तक केयरफुली बिल्ड किया। और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इसलिए आग बबूला हो रहे हैं कि देखो जी, इसके अंदर जितने भी दहशतगर्द दिखाए हैं सारे मुसलमान हैं, लोग सारे मुसलमान दहशतगर्द। धुरंधर 2 जो है, इसने जो हंगामा कर छोड़ा है, जो इसने अमेजिंग फिल्म बना छोड़ी है धुरंधर 2, 4 घंटे की मूवी आप लगकर बैठकर ऐसे देखेंगे कि आपका दिल नहीं करेगा उठने का। जो जो चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं, पूरी जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, जो राइवलरी का एक लैंडस्केप है जो ये दोनों मुल्कों के बीच होता रहा है, वो सब। और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फिल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। कि भारत में 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में 2 चीजें हैं। एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब भारत की सियासत। तो मैं इसका छोटा सा 2 मिनट में जवाब देता हूं, फिर हम चलते हैं, फिर बाकी जलील करेंगे पाकिस्तान को। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। भारत में हर साल बनती हैं। मैं दूर नहीं जाता पीछे, 2025 की बात करते हैं। 2025 में बता दीजिए कि पाकिस्तान के थीम को लेके 1000 में से कितनी फिल्में बनी हैं। धुरंधर ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी भौकाल मचा दिया है। लेफ्टिस्ट पागल हो चुके हैं इंडिया के, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य धर ने इस मूवी को बनाया है उसे देखकर धुरंधर 2 ने दोस्तों छप्पर फार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 102 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है पहले ही दिन से। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की, उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो है उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया, और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मेरी समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि फिल्म बिजनेस कैसा करती है, और जिस वक्त के फिल्म पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली उसके बाद मैं भी 4 घंटे वो फिल्म देखूंगी, लेकिन वो फिल्म मैं अपने लिए ही देखूंगी, अपने लिए, क्योंकि मुझे पार्ट 1 भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे बहुत इंतजार है। वैसे सुनने में यह है कि शायद उसके अंदर रहमान डकैत को ख्वाबों में भी नहीं दिखाया गया, लेकिन रहमान डकैत का जो रोल था पार्ट 1 में वो डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया। ये और बात है कि जो असल रहमान डकैत था वो इतना गुड लुकिंग नहीं था। तो धुरंधर
वन ही खत्म नहीं हुई थी कि धुरंधर 2 भी ये लेकर आए, और इसके अंदर भी जो है इन्होंने अपने घुसेड़ दिए। इस बार तो इन्होंने दाऊद इब्राहिम को भी घुसेड़ दिया धुरंधर 2 के अंदर, उसको भी दिखा दिया कि जी वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जहां भी पता नहीं कहाँ बैठकर जो है वो हिदायत दे रहा है, हो सकता है दुबई में दिखाया, जहां भी दिखाया, और वो जो है ना वो सारी डायरेक्शंस ले लेके और उनको जो है वो भेज रहा है, और उसी के फैसले होते हैं, और वही जो है वो इंडिया में जो वेपन्स और वो भेजा जाता है, दहशतगर्द वो भेजता है। तो इसका मतलब सारा दाऊद इब्राहिम का काम था ये। और साथ इसके साथ साथ जो है उन्होंने दिखाया है कि और अतीक जो वहां का है एक बंदा था, वो जो गोली लग के मर गया था, उसका भी जो है वो दिखाया है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ है और मिलकर ये काम कर रहा है। तो 2 ये बड़े कैरेक्टर जो मैंने आपको पहले बता दी, और साथ में जो है राकेश बैदी कह रहे हैं इस दफा उनका बहुत ही अमेजिंग है जो कैरेक्टर है। तो मैं ये सोच रही थी कि राकेश कह रही हूँ, अक्षय खन्ना नहीं होंगे तो फिल्म क्या चल पाएगी। तो पायन फिल्म दौड़ रही जे फिल्म। धुरंधर 1 ने तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा गदर मचाया था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग कर रही थी, और जहां पर इस मूवी को बैन किया था, सबसे ज्यादा मूवी धुरंधर 1 को पाकिस्तान में 20 लाख से ऊपर लोगों ने देखा। 2000 फिल्में अगर भारत ने बनाई है, कितनी बनी है जिसमें पाकिस्तान थीम था? एक तो इंदर देख के ये लोग पागल हो गए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि भारत की सियासत नहीं चलती। मतलब इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट। 3 बार नहीं 4 बार देखी, और जाहिर है कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने उसको 4 बार देखा। अब तो खैर नेटफ्लिक्स पर आ गई है तो और आसान हो गया देखना। ये और बात है, नेटफ्लिक्स में एक आध सीन जो है मेरे ख्याल है एडिट किया गया है, उसमें वायलेंस ज्यादा था, तो बिल्कुल वायलेंस बहुत ज्यादा फिल्म में नहीं दिखाना चाहिए। मैं भी मानती हूँ उनकी एक बात से, तो मैं एग्री करूंगी कि वायलेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बगैर भी जो मैसेज है या जो बात है वो कही जा सकती है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो फिर इस किस्म के, और जाहिर है सेंसर बोर्ड ने परमिशन दी, और इंडियन सेंसर बोर्ड ने कहा कि हाँ जी इस फिल्म को पूरी तरीके से पास कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि फिल्म जो है वो गवर्नमेंट के पास से या सेंसर बोर्ड के पास से पास होने के बाद ही लगी ना, ऐसी तो कोई कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगा दी। आपने जो कुछ भी दिखाया आदित्य धर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी ऐसी मूवीज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। हम हॉलीवुड की जो जिस लेवल पर मूवी बनती है, जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसी कहानी अब यहाँ पर होती है, जितना डिफरेंट और यूनिक सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर किसी बंदे ने मुझे पहली बार संजय लीला बंसाली की जो रोमांटिक और वो सारी मूवीज हैं वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन इस तरह की मूवी, एक्शन मूवी, जो कि मुझे एक्शन मूवी पसंद ही नहीं है, यानी हाँ मतलब कोई बहुत ही जबरदस्त कोई एक्शन मूवी आएगी तो वो देख लेती हूँ मैं, लेकिन आमतौर पे मैं, लेकिन ये जो है ना ये तारीखी है, हिस्टोरिकल मूवी, यानी नई मूवीज के ट्रेंड में उन्होंने हिस्टोरिकल मूवी बना छोड़ी। किलियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ, और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो है वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था। और धुरंधर ऐसे रिकॉर्ड बना रही है कि जिस जिस देशों के अंदर इस मूवी को बैन किया जा रहा है, उस देशों के अंदर ही इस मूवी को ज्यादा देखा जा रहा है। और धुरंधर 2 जो कि द रिवेंज मूवी है, उसके अंदर इतने पार्ट है, इतना ज्यादा ट्विस्ट है कि जमील भाई भी लास्ट में बोल देते हैं कि तू तो मेरा ही बच्चा है।